अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ रजिस्टर और व्हाट इज़ रेजिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आज हम ये भी जानेंगे कि अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनकी जो सिंबल है वो किस तरह से होती है। अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में जो बनाई जाती है वो रेजिस्टेंस इस तरह से बनाई जाती है, एक ये सिंबल होती है और दूसरा एक होता है स्क्वायर बॉक्स इस तरह से बना हुआ होता है और उसके आगे पीछे जो है वो एक लाइन होती है। ये हैं दोनों जो है वो रेजिस्टेंस की निशानी है। इसके अलावा एक और जो है वो सिंबल होती है वो होती है आर, यानी कि कोई भी जो है वो आर लिख के इस तरह से बॉक्स में बना के आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस को शो करवा सकता है कि ये एक्चुअली रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली रजिस्टर का पर्पस क्या होता है। इस वीडियो में अभी तक हम जो है वो रजिस्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी तक हम रेजिस्टेंस की तरफ आए ही नहीं है, तो हम रजिस्टर के बारे में बात करते हैं कि रजिस्टर का एक्चुअली पर्पस क्या होता है। रजिस्टर का पर्पस होता है, मान लीजिए एक जो है वो एक कनेक्टर है, अगर यहाँ पे आप मान लीजिए एक अगर 10 एम्पेयर का लोड देंगे तो यहाँ पे भी आपके पास 10 एम्पेयर का ही लोड आएगा। लेकिन अगर आप बीच में यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं तो रजिस्टर का मतलब है कि ये एक अलग करंट हो जाएगा और ये एक अलग करंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 10 एम्पेयर दे रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 10 एम्पेयर हो, यहाँ पे 5 एम्पेयर और यहाँ पे 3 एम्पेयर इस तरह से भी आ सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर का काम है करंट को रोकना, यानी कि करंट को चलने में वो रुकावट पैदा करता है। अगर कोई भी जो है वो करंट के बीच में अगर आप यहाँ पे जो है वो रजिस्टर दे देंगे, यहाँ पे आप रजिस्टर दे देंगे तो यहाँ पे आप जो भी करंट करेंगे वो होगा I1, यानी कि वो अब मान लीजिए अगर 10 एम्पेयर है तो यहाँ पे वो लेट से 3 एम्पेयर भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे I2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम रजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई टीवी लगी हुई है या फैन लगा या कोई भी जो है वो लैंप लगा हुआ है, तो अगर वो करंट जो उसकी करंट की एक क्वांटिटी है, अगर उसके करंट की जो लिमिट है, अगर वो किसी भी वजह से अगर वो अपने करंट की लिमिट से ज़्यादा करंट लेता है तो वो बर्न हो जाएगा। फैन भी इसी तरीके से अगर अपने करंट की लिमिट से ज़्यादा करंट लेगा किसी भी वजह से, अगर वो वोल्टेज बढ़ जाए तो, या आपके घर में वोल्टेज आ ही ज़्यादा रही है इसलिए, या किसी भी वजह से अगर फैन अपना करंट जो है वो ज़्यादा ले रहा है तो वो भी जो है वो जल जाएगा। और सिमिलरली टीवी भी इसी तरीके से जो है वो जल जाएगी अगर वो अपनी लिमिट से करंट ज़्यादा ले। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो जो भी इक्विपमेंट जैसे लेट से अगर हम जो है वो लैंप लगाते हैं कोई भी, तो हम उसमें एक रजिस्टर लगा देते हैं स्टार्टिंग में, यानी कि जो है वो करंट जो भी लैंप में जाएगा, यानी कि जो भी करंट लैंप में जाएगा वो एक्चुअली रजिस्टर से पास होने के बाद वो लैंप में जाएगा, ताकि लैंप जो है वो जल ना जाए, यानी कि एलईडी जो है वो एक्चुअली में बर्न ना हो जाए। तो रजिस्टर का काम यहाँ पे ये है कि कोई भी इक्विपमेंट जो आपको लगे कि जो है वो जल सकता है अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो उसके आगे आप जो है वो यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली रजिस्टर के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से ये काम करता है। हम जो एक्चुअली रजिस्टर देख रहे होते हैं वो इस तरह से बना हुआ होता है जैसे लग रहा है कि ये कनेक्टर जो है वो आपस में मिले हुए हैं। एक्चुअल में इस तरह से नहीं होता। एक्चुअल में एक जो कनेक्टर जा रहा होता है वो यहाँ पे रुक जाता है और दूसरी तरफ से यहाँ पे निकल रहा होता है। बीच में इसके जो है वो हम कार्बन को फिल कर देते हैं या कोई दूसरा मटेरियल जो कि उसको करंट को पास होने से रोके। आमतौर पे कार्बन जो है वो करंट को फ्लो होने देता है, आराम से होने देता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कुछ रेजिस्टेंस होती है। हम आगे चल के बात करेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, लेकिन उसमें एक इतनी रेजिस्टेंस होती है कि वो करंट को स्मूथली फ्लो होने नहीं देता। मान लीजिए एक पानी का पाइप है जो कि सीधा पानी को भेज रहा है और दूसरा पानी का पाइप है जो कि फ्लो को इस तरह से करके भेज रहा है, यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे करके भेज रहा है। तो यहाँ पे जो पानी है वो जल्दी पहुँचेगा क्योंकि यहाँ पे सीधा रास्ता, और यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा सा स्लो पहुँचेगा क्योंकि ये रास्ता सीधा नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी काम करता है। रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कम कर देता है। यहाँ पे पानी आपका फिर भी पूरा ना पूरा पहुँच जाएगा, लेकिन ये स्लो पहुँचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी करंट जो है वो कम पहुँचता है क्योंकि इसके बीच में कुछ कार्बन यूज़ होता है जो कि जिसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होती है। अब ये हो गया सिंपल सा रेजिस्टर। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो हर एक इक्विपमेंट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होती है। एक केबल जो है अगर हम बात करें तो उस केबल में भी अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। तो अगर मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बताऊं तो रेजिस्टर एक एलिमेंट है, एक इक्विपमेंट है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं कि रेजिस्टर की ही हो, वो प्रॉपर्टी हर केबल की होती है, वो प्रॉपर्टी हर टीवी के अंदर होती है, वो प्रॉपर्टी हर जो है वो फैन के अंदर होती है, वो हर इक्विपमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी उसकी होती है। जिस तरह से अगर आप मोटर की जो है वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो वो ओम्स में करते हैं। तो ये ओम एक रेजिस्टेंस है जो कि हर इक्विपमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है तो फिर हम अलग से रजिस्टर क्यों लगाते हैं। देखें आमतौर पे हर एक जो है वो केबल की एक रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उसकी अगर वो रेजिस्टेंस पूरी ना हो जो कि लैंप को
जला सके, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। मान लीजिए अगर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो केबल की वो 0.1 ओम है, लेकिन इसको जो रेजिस्टेंस चाहिए वो 1 किलो ओम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा देंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है कि रेजिस्टर एक एलिमेंट है और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, जो कि किसी भी केबल की हो सकती है, हार्डवेयर की हो सकती है और हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे। तो आप हमें बताएंगे कि रेजिस्टर जो है वो एक इक्विपमेंट है और रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है, जो कि हर इक्विपमेंट के अंदर होती है जिसमें से करंट पास हो सकता है। ना सिर्फ वो इक्विपमेंट जिसमें से करंट पास हो सकता है, बल्कि इंसुलेटर्स जैसे हैं वो भी जो है वो उनमें भी अंदर रेजिस्टेंस होती है। वो रेजिस्टेंस जो है वो अनलिमिटेड होती है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, जिस वजह से वो करंट को पास होने ही नहीं देते। जैसे कि लकड़ी हो गई, शीशा हो गया, इस तरह से दूसरी चीज़ें जो है वो गिलास हो गया, वो सारी चीज़ें जो है वो मीका हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो करंट को बिल्कुल पास होने ही नहीं देती। यहाँ पे वो बिल्कुल ओपन सर्किट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।